जरा सोच कर देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे और किसी तरह चेहरा बदलकर उसकी जगह ले ले। अब बंदा शिफ्ट तो हो गया है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी है और जिसका मर्डर हुआ है वो है मांसाहारी। बंदे के सामने रख दिया जाता है खाने में नॉन वेज। अब ये नॉन वेज बंदे की पोल खोल सकता है। तो क्या अपना जुर्म छुपाने के लिए वो दिखाएगा समझदारी और खाएगा नॉन वेज, या पकड़ा जाएगा? नाजायज रिश्तों में सगे रिश्तों का कोई महत्व नहीं रह जाता। परिवार समाज तो छोड़िए, बच्चों को भी साइड कर दिया जाता है। एक बीवी ने जब अपने पति से छुटकारा पाकर प्रेमी के साथ रहने की सोची तो उसके सामने उसका पति तो था ही, साथ ही थे उसके ससुराल वाले और पूरा समाज। इन सबके बीच पत्नी ने चली एक खतरनाक चाल, जिसमें पुलिस, माँ, भाई और डॉक्टर सब उलझ कर रह गए। लेकिन एक कटोरा मटन सूप कर गया खेल। आइए जानते हैं नवंबर 2017 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर में हुई इस खौफनाक वारदात के बारे में। कहानी में मुख्य पात्र हैं नर्स स्वाति, उसका पति सुधाकर और स्वाति का प्रेमी राजेश। स्वाति, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, की शादी 30 वर्ष के सुधाकर से हुई। दोनों का एक बच्चा भी है। नर्स स्वाति जिस हॉस्पिटल में काम करती है, उसी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट राजेश से उसका चक्कर शुरू हो गया। अब स्वाति रहना चाहती है राजेश के साथ। रिश्ता नाजायज बना चुकी है स्वाति, तो उसे कहां किसी चीज की होश। ऐसे में पति से तलाक लेने के बजाय उसे ठिकाने लगाने का सोचती है वो। तलाक भी तो ले सकती थी, शायद उसे लगा हो कि तलाक लेना इतना आसान तो होगा नहीं, और शायद उसका पति तलाक ना दे। नाते रिश्तेदारों को क्या कारण बताएगी तलाक का? नाजायज रिश्ता बना चुकी है ये तो बता नहीं सकती, और शायद पति की प्रॉपर्टी भी ना छोड़ना चाह रही हो, तो बस हटा दो पति को रास्ते से। अब ऐसे में आइडिया लेती है वो साउथ की सुपरहिट फिल्म इवाड़ू से। अब इस क्राइम कहानी में इस फिल्म की एंट्री हो जाती है। कैसे? दरअसल फिल्म में हीरो का चेहरा डैमेज हो जाता है और डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी से एक नया चेहरा हीरो को दे देते हैं। मूवी मस्त है, यही यूट्यूब में मिल जाएगी आपको हिंदी में। अब स्वाति तो नर्स है, बस इसी फिल्म से उसे आता है अपने पति से छुटकारा पाकर अपने आशिक को पति की जगह शिफ्ट करने का आइडिया। कितना आसान होने वाला था उसके लिए, बस पति को प्रेमी से बदल दो, सब जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जरा सोचिए, क्या ये इतना सरल होता? खैर, वो प्रेमी राजेश को अपने इस प्लान के बारे में बताती है और ये भाई भी इस सब के लिए मान जाता है। प्लान के अनुसार स्वाति एक दिन पति सुधाकर के सोने के बाद होशियारी से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। पति के बेहोश होते ही प्रेमी राजेश के साथ मिलकर पति का काम तमाम कर देती है। सुधाकर की मौत के बाद उसके चेहरे को कुचलकर और जंगल में ले जाकर लाश को जला दिया जाता है। जिस पति के साथ 7 फेरे लिए थे, उसी को प्रेमी के साथ मिलकर अब मार चुकी थी स्वाति। पति सुधाकर को रास्ते से हटाने के बाद अब स्वाति ने फिल्म से लिया आइडिया, यानी अपने प्लान का दूसरा भाग शुरू कर दिया। प्रेमी राजेश का चेहरा उसने एसिड से जला दिया। यार कहें या हवस, औरत तो अंधी थी ही, ये भाई भी पागल हो चुका था। जो खून में तो शामिल हुआ ही, अपने चेहरे पर एसिड डलवाने को भी तैयार हो गया। खैर, स्वाति तो नर्स है, साथ ही वो पूरी रिसर्च भी कर चुकी थी। उसने राजेश का चेहरा उतना ही जलाया जितने में उनका काम हो जाए। जले हुए चेहरे के साथ प्रेमी को लेकर वो पहुंची हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल और राजेश को करवा दिया पति सुधाकर के नाम पर एडमिट। डॉक्टर और पुलिस दोनों को बताई कहानी कि कुछ लोगों ने उसके पति की पिटाई की और एसिड फेंककर भाग गए। सुधाकर पर एसिड हमले की बात सुनकर घर वाले भागते हुए अस्पताल पहुंचे। आगे जैसा स्वाति चाहती थी वैसा ही हुआ। डॉक्टर ने कहा कि चेहरा जल गया है, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। सब इसके लिए तैयार हो गए। स्वाति का प्लान काम कर रहा था, बस उसे घर वालों को राजेश से ज्यादा दूर रखना था ताकि शक ना हो। प्लास्टिक सर्जरी की भी शुरुआत होगी। कुछ दिनों बाद राजेश, जो अब सुधाकर बना हुआ है, चलने फिरने लगा। यहां तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर आया वो दिन जब ये राज सबके सामने खुलने की नौबत आ गई। स्वाति तो पूरी कोशिश कर रही थी घर वाले उसके प्रेमी राजेश से दूर रहें, लेकिन माँ तो माँ होती है। वो एक दिन सुधाकर यानी राजेश के लिए मटन सूप बना के लाई। डॉक्टर ने भी जल्दी रिकवर होने के लिए मटन सूप पिलाने की सलाह दी थी और सुधाकर को मटन सूप पसंद भी काफी था। लेकिन जब माँ सूप लेके पहुंची तो बेटे ने पीने से मना कर दिया। दरअसल राजेश था शाकाहारी, तो कैसे वो मटन सूप पी लेता।
यहाँ प्लानिंग तो फिल्मी कर ली थी इन्होंने, लेकिन क्या सिर्फ चेहरा बदल देने से आदमी की सारी पर्सनैलिटी बदल जाती है? क्या क्या छुपाते हैं? क्या इतना आसान होता है किसी को किसी की जगह शिफ्ट करना? जरा सोच के देखिए। हॉस्पिटल से बाहर आते ही राजेश जैसे ही सुधाकर के परिवार और दोस्तों के बीच जाता तो क्या पकड़ा नहीं जाता? खैर, मटन सूप पीने से मना तो कर दिया, लेकिन बेटे ने सूप नहीं पिया तो माँ को बड़ा ताज्जुब हुआ। जिस बेटे को मटन सूप बहुत पसंद था उसने उसे छुआ तक नहीं। अब यहाँ राजेश ने गलती तो कर दी थी, शायद उसे लगा ही नहीं होगा कि मटन सूप ना पीना इतना भारी पड़ जाएगा, नहीं तो शायद वो मन मारकर सूप पी ही लेता। लेकिन बात फिर भी वही आ जाती है, चेहरा बदलने से आदमी का व्यक्तित्व तो नहीं बदलता। जल्दी वैसे भी पकड़ा जाना था उसने। अब बेटे ने सूप नहीं पिया तो माँ ने यह बात अपने छोटे बेटे को बताई। घर वालों को शक तो पहले से था ही, लेकिन स्वाति पर भरोसा भी था, जिस कारण वो लोग ये शंका जाहिर नहीं कर पा रहे थे। सुधाकर जिस हाव भाव का था वो इस शख्स से कहीं भी मेल नहीं हो रहा था। बस मटन सूप वाली बात सुनकर सुधाकर का छोटा भाई पहुंच गया पुलिस के पास और माँ और अपनी शंका बताई पुलिस को। पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। उसने स्वाति से पूछताछ शुरू की। यहाँ स्वाति हर बार अपना बयान बदलती दिखी। वो घटना के बारे में जो भी बताती, क्रॉस क्वेश्चन होते ही फंस जाती और फिर कुछ और बताने लगती। अब पुलिस को भी पूरा भरोसा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने शक दूर करने के लिए राजेश, जो सुधाकर बन एडमिट था, उसका फिंगरप्रिंट लेने का फैसला किया ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। यहाँ राजेश फिंगरप्रिंट देने से आनाकानी करने लगा, लेकिन फिर पुलिस के डर से उसे फिंगरप्रिंट देना ही पड़ा। मना भी कब तक करता और कैसे करता। अब फिंगरप्रिंट रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसने तो सुधाकर की माँ और भाई के होश ही उड़ा दिए। जिसे बेटा समझकर वो सेवा कर रहे थे वो उनका बेटा सुधाकर था ही नहीं, वो तो उनके बेटे का हत्यारा था। पुलिस ने जो फिंगरप्रिंट लिए वो सुधाकर के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं किए, और करते भी कैसे। बस पुलिसिया पूछताछ हो गई शुरू। स्वाति और राजेश को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। चुप रहने में कोई भलाई ना देख आखिर स्वाति ने सारा कांड पुलिस को बता ही दिया कि कैसे प्रेमी राजेश के साथ रहने के लिए उसने अपने पति सुधाकर को मारकर पति की जगह प्रेमी को शिफ्ट करने का प्लान बनाया। जिस प्लान को ये परफेक्ट समझ रहे थे, उनका ये प्लान शुरू से ही गड़बड़ था। तभी तो केवल एक मटन सूप ने इनको जेल पहुंचवा दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक परफेक्ट मर्डर हो सकता था? अगर राजेश मांसाहारी होता तो क्या कभी पकड़ में नहीं आता? उसने अगर वो सूप पी भी लिया होता तब भी शायद बच जाता, लेकिन शायद कुछ समय के लिए ही, क्योंकि केवल चेहरा बदलने से सब कुछ नहीं बदल जाता है। कैसे इन्होंने सोच लिया कि ये सब इतना आसान होने वाला है? नाजायज रिश्ते को जायज बनाने का ये फिल्मी तरीका तो शुरू से ही फेल था, लेकिन क्या सिर्फ किसी के साथ रहने के लिए हत्या जैसा पाप करना जरूरी है? इंसानियत खत्म हो जाती है यहाँ आके। आपका क्या सोचना है इस पूरे घटना के बारे में? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद।